हेलो बच्चों। देखिए, इस प्रॉब्लम में एक स्नेक है ऑफ मास m एंड लेंथ l एंड इट इज लाइंग ऑन अ इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। तो ये स्नेक है जिसका मास m है एंड लेंथ l है एंड इट इज लाइंग ऑन दिस इंक्लाइंड सरफेस। नाउ इट crawls up slowly and overhangs half its length vertically. सो ये यहाँ से जो है क्रॉल करता है और क्रॉल करके इसका हाफ ऑफ द लेंथ वर्टिकली हैंग हो जाता है। यहाँ से इस लोकेशन से ऐसे मूव कर जा रहा है कि दिस इज द फाइनल पोजीशन। सो इसमें एज्यूम ये करना है कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द लेंथ ऑफ स्नेक एंड हैंगिंग पार्ट एज वेल एज पार्ट ऑन द इंक्लाइन बोथ रिमेन स्ट्रेट। वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय स्नेक अगेंस्ट ग्रेविटी। सो अगेंस्ट ग्रेविटी जो बॉडी वर्क करती है, कोई भी वर्क हो अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट इज ऑलवेज डेल्टा यू। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो देखिए कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी एक्सटेंडेड बॉडीज हों तो उनकी जो हाइट मेजर की जाती है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होगा mgh होता है। तो h निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए जो जिस पॉइंट की हाइट मेजर की जाती है वो सेंटर ऑफ मास होता है। अच्छा, इस सिचुएशन में हम देखें कन्फिग्रेशन में बेसिकली क्या चेंज हुआ है। तो अगर हम देखें तो ये हाफ लेंथ तो अभी भी वहीं पर है। सो ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो हाफ लेंथ है, ये हाफ लेंथ यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गया है। सो बेसिकली ये जो m/2 मास है या l/2 लेंथ है, उसका ही कन्फिग्रेशन, उसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो हम केवल इस मास को कंसिडर करके इसके हाइट में क्या चेंजेज आए हैं ये कंसिडर करके हम निकाल सकते हैं डेल्टा यू क्या होगा। सो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द सिचुएशन। देखिए l/2 लेंथ हमने अलग कर लिया क्योंकि ये l/2 लेंथ तो फाइनली भी l/2 लेंथ यहाँ रहेगा। तो हमें केवल इस लेंथ को देखना है, इस l/2 लेंथ को देखना है। इस l/2 लेंथ को देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, यानी कि दिस डिस्टेंस विल बी l/4। सो अगर ये पूरा लेंथ यहाँ से लें तो ये पूरा लेंथ हो जाएगा 3l/4 एंड दिस इज 30 डिग्री। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो हाइट है वो हम निकाल सकते हैं 3l/4 sin 30। सो दिस विल बी 3l/8, यानी इसका सेंटर ऑफ मास इस टॉप लेवल से 3l/8 नीचे है और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस हाफ लेंथ का वो l/4 नीचे होगा। सो अगर हम देखें कि ये जो सेंटर ऑफ है इस हाफ लेंथ का m/2 मास का वो कितना ऊपर लिफ्ट कर गया है, तो ये 3l/8 में से ये l/4 सब्ट्रैक्ट कर लें। सो 3l/8 माइनस l/4 करते हैं तो हाइट जो रेज हुआ है इस हाफ लेंथ ऑफ द स्नेक का वो l/8 रेज हुआ है। सो डेल्टा यू कैन बी गिवन बाई mg डेल्टा h। तो m की जगह हम लेंगे m/2 क्योंकि हम केवल ये हाफ मास कंसिडर कर रहे हैं, इसी का पोजीशन चेंज हुआ है। सो m/2 g इंटू कितनी हाइट चेंज हुई है, दैट इज l/8। सो इट बिकम्स mgl/16। So the work done by snake against the gravity will be mgl/16. So this is the answer. Thank you.